एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। हाल ही में आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने एक नई वैकेंसी निकाली हुई है जो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 12 अप्रैल से। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ था तो एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरआरबी की तरफ से आया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से। तो नीचे स्क्रॉल करते देखते हो तो हमें देखने को मिलती है कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट की, यहाँ पे उन्होंने बोला कि लोको पायलट की उनकी अपनी जॉब उन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आपका जो फॉर्म की ओपनिंग थी वो हो चुकी है, आपकी 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आपकी क्लोजिंग की डेट उन्होंने 11 मई दी है। तो 12 मई से 11 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 11 मई है। एंड साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉर्म फिलिंग तो आपकी 11 तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका किसी रीजन की वजह से अगर फीस सबमिट नहीं होती, 11 को फीस सबमिट नहीं होती, तो पेमेंट के लिए लास्ट जो फीस आपकी लास्ट जो डेट है आपकी वो 13 मई है। तो 13 मई तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्टर अपने आप को 11 तक करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन, कोई भी दिक्कत हो जाती है, अगर आपने कोई भी एंट्री ऐसी है जो कुछ गलत डाल दी है, तो उसके लिए रेलवे ने वापस से 14 से 23 मई तक कहा है कि वो विंडो को वापस से ओपन करेंगे कोई भी करेक्शन करने के लिए। तो आपकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग है 12 अप्रैल से 11 मई। एंड आपकी फीस की लास्ट डेट है, फीस अपडेट करने की, फीस इंस्टॉल करने की लास्ट डेट आपकी है वो है आपकी 13 मई। एंड साथ ही में आपकी करेक्शन की जो डेट है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाए, आपने कोई एंट्री गलत डाल दी है, तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको 14 से 23 मई तक आपको टाइम दिया जाएगा। उस बीच आप अपनी कोई भी एंट्री अगर आपने गलत कर रखी है तो उसको आप वापस से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी फॉर्म फिलिंग की डेट एंड कब तक की लास्ट डेट है क्या है। अगर नीचे को देखें तो ये जानते हैं कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। वैकेंसी की अगर हम बात करें, एएलपी यहाँ पे लेवल 2 की जॉब है, 19,900 यहाँ पे इसका इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड है। एंड एज का जो मेन चीज है, एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम आपका है 18 एंड मैक्सिमम आपका है 30 ईयर। तो 18 से 30 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी आई हुई है 9,970 यहाँ पे वैकेंसी आपकी आई हुई है। आरआरबी ने इतनी वैकेंसी दी हुई है, अलग अलग जोन पे उनकी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, तो बाकी आप जो इंस्ट्रक्शंस बाकी फॉर्म में आरआरबी ने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए, जो किस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो टोटल डिटेल में यहाँ पे आरआरबी ने दिया हुआ है। एंड साथ ही में आरआरबी ने मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी मेडिकल फिटनेस कैसी कैसी होनी चाहिए, आपका विजन कितना होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में उसने दे रखी है। आप इसको एक बार डिटेल में स्टडी कर लें। उसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन है आर्मी, एक्स आर्मी से या किसी भी कास्ट से रिलेटेड जो भी आपके रिलैक्सेशन हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस में आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। एंड अब लास्ट हम बात करते हैं इसके आगे कि एग्जाम की जो फीस है, एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो कितनी होनी है। तो फॉर ऑल कैटेगरीज जो उसने दी है वो दी है 500, जिसमें आपका रिजर्वेशन वाली जो कम्युनिटी है वो नहीं है। बाकी जो रिजर्वेशन है जैसे SC ST, एक्स आर्मी मैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, इन सब के लिए जो आपकी फीस है वो है 250। तो एग्जामिनेशन फीस आपकी ऑल कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं वो है 500, और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनकी 250 यहाँ पे आपकी फीस होगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की CBT 1 के लिए। ठीक है, बाकी जितनी भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी से लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे रेलवे ने दे रखे हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है आपका वो दो पार्ट्स में होना है, CBT 1 एंड CBT 2 में। CBT 1 का जो पैटर्न है वहां पे मेंशन किया हुआ है कि 60 मिनट्स का आपका टाइम होना है, 75 आपको क्वेश्चन होने हैं, 75 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर इसका होना है। उसमें 1/3 मार्क्स
नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी हुई है, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होना है। जो भी चीजें जो भी फॉलो होगी आपके सीबीटी 1 में, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए होंगे। सीबीटी 1 में कितना नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितना टाइम आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या रहेगी, एंड उसी के साथ ही नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे दिया है। आपको मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे आप ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 40% चाहिए, आरबी सॉरी ओबीसी के लिए आपके 30%, एससी 30%, एसटी आपका 25%। तो यहाँ पे ये चीजें मेंशन की हुई है आरआरबी की तरफ से कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा सीबीटी 1 का एंड सीबीटी 2 का। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको किस किस जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। तो इसको एक बार अच्छे से आप रीड कर ले। बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो फिर उसके बाद सीबीटी 2 में किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आएगा, किस फॉर्मेट को फॉलो करेगी आरआरबी, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पैटर्न आपका दिया हुआ है एंड साथ ही में आपका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो सीबीटी 1 तो आपका एक पार्ट में, बट सीबीटी 2 आपका दो पार्ट में यहाँ पे होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके 90 मिनट्स मिलेंगे एंड 100 क्वेश्चंस होंगे, एंड वहीं पे पार्ट बी में आपके 60 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी एंड यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन आपका फॉलो किया जाएगा, एंड मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे भी सेम है जो सीबीटी 1 के लिए आपकी दी हुई थी। उसके बाद सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे भी आपका मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है। सीबीटी 1 का जैसे नॉर्मल आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, वहाँ पे जनरल साइंस दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सीबीटी 1 के लिए अलग सिलेबस है, सीबीटी 2 के लिए अलग सिलेबस है, जो यहाँ पे अभी ने मेंशन किया हुआ है कि किस साइड से आपका या किस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, उसके बाद ही सीबीटी 2 के लिए जो पार्ट बी का जो क्वालिफाइंग है, उसके सब्जेक्ट चूज क्या क्या करना, सब्जेक्ट चॉइस आपकी क्या क्या रहेगी, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, ये आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी कैंडिडेट्स की, उस हिसाब से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे लेने हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट आपकी चॉइस मिलेगी एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे सीबीएटी ये भी होना है, इसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आरआरबी ने। ठीक है, देन उसके बाद बाकी के प्रोसीजर्स जो है आपके इमेज सर्टिफिकेट, कौन कौन सर्टिफिकेट आपके लगने हैं, क्या लगने हैं, वो सब यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। आप आगे बात करते हैं कि कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ आई है, कौन कौन से जोन्स में आई है, वो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके 19,900 आपका पे स्केल रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट का, एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई है कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या होगी, वो यहाँ पे आपकी मेंशन की हुई है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि आरआरबी ने जोन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को यहाँ पे डिटेल में देखा कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज आई हुई है। जैसे आपकी अहमदाबाद में आई हुई है वैकेंसी, अजमेर में आई हुई, किस किस रीजन के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल। तो आप अपने रीजन के हिसाब से देख लीजिए कि किसमें कितनी वैकेंसीज आई है और आपने किस रीजन से फॉर्म फिल करना है। तो टोटल यहाँ पे 9,970 यहाँ पे वैकेंसीज आपकी आई हुई है। आरआरबी ने इतनी वैकेंसी आपकी निकाली हुई है। टोटल जोन्स की इतनी वैकेंसी, हर जोन में अलग अलग वैकेंसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर लीजिए। तो ये तो था आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर आरआरबी ने आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि आपको किस पेपर के लिए, सीबीटी 1 के लिए कितना पढ़ना है, किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, सीबीटी 2 के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चॉइस आपके सब्जेक्ट की यहाँ पे मेंशन की हुई है, कौन सा ट्रेड आपको लेना है वहां पे यहाँ पे मेंशन है आपको। तो सारी चीजें डिटेल नोटिफिकेशन में आरआरबी ने मेंशन की हुई है। तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, एंड फॉर्म 11 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन की का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऐसी और भी जो गवर्नमेंट जॉब से जो भी अपडेट आती हैं, वो सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। इन अपडेट्स से अलर्ट रहने के लिए, इन नोटिफिकेशन से अलर्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।